हेलो एवरीवन, ये देखिए 11th की जो प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमारा ये थर्ड पार्ट है। अब तक 10 क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व कर चुके हैं। तो प्लीज़ ये थर्ड पार्ट को भी आप लोग ज़रूर देखें और जो भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद में एक फिजिक्स के टॉपिक के हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे 11th एंट्रेंस की फिजिक्स के। आप चाहें तो टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। तो देखिए हमारा 11th क्वेश्चन है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ Li, Na, K एंड Rb। ठीक है, ये क्या है? एल्कली मेटल्स हैं सारी, ग्रुप फर्स्ट ए से बिलोंग करती हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, वेरीज इन ऑर्डर। इनकी एटॉमिक रेडियाई के बारे में हमें बताना है कैसा इनका ट्रेंड होगा, कहाँ इंक्रीज होंगी कहाँ डिक्रीज होंगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो होते हैं पेरियोडिक टेबल में वो होते हैं हमारे पास पीरियड्स, और ऐसे वर्टिकली अरेंज जो होते हैं वो होते हैं हमारे ग्रुप्स। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट इस तरह से जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका ज़्यादा होगा, यहाँ वाले एलिमेंट का कम। अब अगर हम यही बात ग्रुप में देखें तो ग्रुप में जाने पर हमारा साइज इंक्रीज होता है, यहाँ वाले साइज जो एलिमेंट होगा उसका साइज कम होगा, नीचे वाले एलिमेंट का साइज ज़्यादा होगा। तो जिस तरह साइज ज़्यादा होगा उसी तरह से एटॉमिक रेडियाई भी ज़्यादा ही होगी। मतलब टॉप टू बॉटम हम अगर ग्रुप में आए तो हमारी एटॉमिक रेडियाइज इंक्रीज होती हैं। तो देखिए फिर सबसे ज़्यादा हमारी एटॉमिक रेडियाई होनी चाहिए रुबीडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर एल्यूमिनियम की, सॉरी लिथियम की। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये किलोजूल पर मोल या फिर ये मोल इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स का मतलब भी अपॉन ही होता है, ऑफ फ्लोरीन एफ इज लेस देन। तो हमारे पास पेरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उन सब में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, और सेकंड नंबर पे होती है फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो किससे गैस होगी? क्लोरीन से। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन वेरीज इन द ऑर्डर। ठीक है, तो हमसे इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी के बारे में पूछा है। रिलेटिव रिएक्टिविटी का यहाँ पर क्या मतलब है? तो देखिए रिलेटिव रिएक्टिविटी इस वजह से लिख रखी है क्योंकि ये एक ही पीरियड के या एक ग्रुप के एलिमेंट्स तो है नहीं, तो ये इनकी रिएक्टिविटी पे जो कमेंट्स होगा वो रिलेटिव में ही होगा एक दूसरे के, एक दूसरे से कितनी ज़्यादा और कितनी कम है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए पूरी पेरियोडिक टेबल में जो हमारे पास एल्कली मेटल होती हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 के, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं वो मेटल। और सेकंड नंबर पे होती हैं ग्रुप 2 की मेटल्स जो होती हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखिए मैग्नीशियम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है हमारी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी ये इन सब में। उसके बाद होगी एल्यूमिनियम, ये पी ब्लॉक की एक बहुत अच्छी रिएक्टिव मेटल है एल्यूमिनियम। ठीक है, इन दोनों मेटल की हो गई। अब देखिए जिंक और आयरन, ये दोनों ही हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक देखें, डी ब्लॉक हमारे हॉरिजॉन्टली पीरियड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक के बीच में हमारी पेरियोडिक टेबल में रखा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब देखिए ये स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं और जिंक पे इनकी पहली सीरीज खत्म हो जाती है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है मेटल्स की। तो देखिए सबसे ज़्यादा मतलब फिर जिंक की ज़्यादा होगी आयरन से, तो हमारा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, इस तरह से राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 14 तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम वेरीज इन द ऑर्डर। तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम ग्रुप में आएंगे, हमारी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होंगी। तो इंक्रीज का मतलब है सबसे ज़्यादा होगी सीजियम की। देखिए सीजियम, देन रुबेडियम, देन पोटेशियम, देन लिथियम, इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन वेरीज इन द ऑर्डर। अब ये हमारे पास हैलोजेंस हैं सारी, ग्रुप 17 की ये होती हैं, हैलोजेंस एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 के, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताना है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हमारी डिक्रीज करती है ग्रुप में, डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो ये डिक्रीज होगी।
तो देखिए अब डिक्रीज होगी तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की हो जानी चाहिए इस हिसाब से। तो लेकिन क्या होता है, क्लोरीन की जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। ठीक है, तो देखिए ये स्टूडेंट को देखिए, फ्लोरीन से ज़्यादा है हमारी क्लोरीन की, और क्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा है आयोडीन से। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से लिख दिया है तो कोई कंफ्यूज ना हो। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे हम क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। द एलिमेंट्स W, X, Y and Z have atomic number 4, 11, 13 and 15 respectively. Which of these element is are S block elements? ठीक है, तो हमारे पास ये जो 4 एलिमेंट्स है W, X, Y, Z, जिनके एटॉमिक नंबर हमें गिवन है, ये हमें बताने हैं इनमें से कौन सा या कौन से एलिमेंट्स S ब्लॉक के हैं। तो कैसे बताएंगे, या तो हमें डायरेक्टली पता हो पेरियोडिक टेबल से, या फिर देखिए इसका तरीका होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर। जो जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। देखिए 4, इसमें हमारी क्या है कि कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में हो रहा है, एस सबशेल में, तो ये एस ब्लॉक का हो जाएगा, एस ब्लॉक। दूसरा क्या है हमारे पास 11। देखिए 1s2 2s2 2p6 देन 3s1 10 और ये 11। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस सबशेल में, तो एस ब्लॉक का हो जाएगा। अब देखिए 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी सबशेल में, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह से 15 देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो जाएगा 3p3 हमारे पास। ठीक है ना, तो ये भी पी ब्लॉक का हो जाएगा। तो एस ब्लॉक के कौन कौन से हो गए, 4 एंड 11। 4 क्या था हमारा W, और 11 क्या था X। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, W एंड X। देखिए देख लीजिए। अब देखिए जिनको भी क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपको समझ में आया हो अच्छे से, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए टॉपिक के लिए आप सजेशंस दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।